जब सत्ता खुद शोषण की इबारत लिखने लगे तो अक्सर जनता अपने नेताओं से नाराज हो जाती है। एक ऐसा ही मसला इस राथू गांव का है, यहाँ के बम्बूपुर गांव का। केशव प्रसाद मौर्य की बस से मेरे साथ जो व्यक्ति मौजूद हैं, इनके बेटे की बाइक को टक्कर मारी गई, उसकी मौत हुई, जिसे एक हत्या भी कहा जा सकता है। लेकिन क्योंकि सत्ता उनके हाथ में थी तो वसूली भी इसी गांव से की गई। ना इंसाफ मिला, ना न्याय मिला। यही वजह है कि इस गांव में या इस क्षेत्र के तमाम गांव में जब बीजेपी के नेता घुसते हैं तो जनता या तो उन्हें भगाती है या उनसे सवाल करती है, वो सवाल जिनके जवाब अक्सर उनके पास नहीं होते हैं। क्या मसला था वो पूरा जिस वजह से इस गांव के तमाम लोग नाराज हैं? भैया जी, गांव के तमाम लोगों के नाराज़गी के यहाँ अनेक कारण हैं, जिसमें कुछ व्यक्तिगत है, कुछ पूरे गांव के भी है। गांव के मामले में ये है कि जो योगी जी का कैबिनेट है, ये हमारे खेत और घर दोनों खाए जा रहे हैं। इनसे किसी तरह की निजात नहीं। और जो हमारे प्रतिनिधि आते जाते भी हैं, अगर हम उनसे पूछते हैं कि आपकी सरकार किसान की आमदनी दूना करने के लिए कर रही है, तो हमारा खेत और घर दोनों खा करके दुगना चौगुना कैसे करेंगे भाई? अब और सुन लीजिए, व्यक्तिगत मेरे लड़के की 14 दिसंबर 2019 को माननीय केशव जी की बस, स्कूल की बस, मेरे इकलौते लड़के को धमावा पुल के पास एक्सीडेंट कर दिया। उस लड़के के ऊपर 2 चक्कर गाड़ी 3 चक्कर चढ़ाई गई। मैंने रोड पर ही, घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। इसके बाद जब हम FIR करने गए बाइक ने, तो हमारी FIR बाइक नेम न लिख करके पुलिस वालों ने सत्ता के लाभ में अज्ञात में FIR लिखा, बाइक नेम नहीं लिखा। हाँ, इसके बाद आक्रोशित भीड़, दसियों हजार आदमियों की भीड़ थी। केशव जी की बस मौजूद उदयन पुल पे खड़ी मिली। आक्रोशित भीड़ आके उसको आके हवाले कर दिया। इस घटना को मैं तीसरे दिन जान पाया, क्योंकि मैं उस बच्चे की घटना में परेशान था। आक्रोशित तो केशव जी के प्रतिनिधियों ने सत्ता का लाभ उठाते हुए हमारे गांव के 40 लड़कों का अज्ञात में नाम डाल करके 40 लाख रुपए का धना दोहन करा दिया बिना मतलब का। अच्छा, मतलब गांव के घरों से पैसे की वसूली की गई पुलिस के जरिए, पुलिस के माध्यम से वसूली की गई अज्ञात में। भाई, सीधे साधी आम जनता का जब डाल देंगे तो किसी तरह से हमको अपना जान बचाने के लिए तो देना पड़ेगा ही, दे करके जान बचाए। इसके बाद केशव जी के पास भी कुछ लोग बाग शरण के लिए गए। केशव जी ने कहा कि आपके गांव के लोगों ने गुंडई किया है, बस जला दिया है। जब वापस लौट के आए, लोगों ने बताया कि केशव जी इस तरह कह रहे हैं, तो मैंने भी कहा कि गुंडई हमने किया है कि केशव जी ने किया है। भाई, मेरे घर के उस बूढ़ी विधवा माँ, उस बहू, विकलांग बहन, छोटे छोटे 2 मासूम बच्चे का पूरा घर उजाड़ दिया, दीपक बुझा दिया। गुंडाई मैंने किया है। मैंने कहा केशव जी से आके कह देना कि बस मैं आपकी 1 नहीं 2 बसे 2 घंटे के अंदर दूंगा, लेकिन आप बताइएगा। हाँ, कि मेरे बेटे की जो लाश पड़ी हुई है, आप बताइए, मेरा बेटा वापस करेंगे? गुंडाई हमने किया है, पूरा गांव ने गुंडाई किया है। और आज तक मौर्य वंश का संवेदना के नाम पे बम्बूपुर उस परिवार में मुंह मोड़ के देखने तक नहीं आया। गुंडाई हमने किया। तो उसके बाद कोई कानूनी कार्यवाही, मुआवजा कुछ भी नहीं? नहीं, कुछ नहीं। शासन की तरफ से अधिकारी तो आए, DM आए, CO आया, SDM आया, तहसीलदार आए, वर्तमान विधायक भी थे। उस समय मन के लड्डू तो सब खिलाए, लेकिन वास्तविकता पर कोई कहीं भी कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि और हम ही को दमनकारी, हमारी रिपोर्ट जो बाई नेम हम कर रहे थे उसको अज्ञात में डाल दिया। तो ये वो पूरा मामला था जिसकी मैं चर्चा कर रहा था। एक बड़ी पुरानी कहावत है कि जब सैयां भय कोतवाल तो डर का है। बस
यही हाल इस गांव का भी है कि केशव मौर्य की बस एक लड़के को कुचलती है, फिर उसके पिता से पैसा वसूला जाता है। ये लाश के ऊपर होने वाली राजनीति है जो उत्तर प्रदेश में सरकार और सत्ता कर रही है। ज़रा सोचिए कि ये घटना अगर आपके किसी अपने के साथ हुई होती तो आपके भीतर कैसा गुस्सा होता। बस इस गुस्से का जवाब सरकार को देते रहिए, लोकतंत्र तभी बचेगा। बाकी अपडेट्स के लिए देखते रहिए बोलतंत्र, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।